विजयादशमी के दिन रावण दहन की बची हुई राख बनाएगी आपको करोड़पति। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे रमण। विजयदशमी के दिन रावण दहन की बची हुई राख बनाएगी आपको करोड़पति। तो आप भी इस बार दशहरा सिर्फ घूमने मत जाइएगा, बल्कि रावण दहन की राख से कुछ ऐसे उपाय जरूर करिएगा जिससे आपकी किस्मत चमक जाएगी। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रावण दहन की राख बेहद चमत्कारी होती है। इससे किया गया उपाय व्यक्ति को धनवान बना सकता है। विजयादशमी यानी दशहरा के दिन आप सभी लोग रावण दहन देखने जाते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा के दिन रावण दहन की बची हुई राख आपका जीवन सुधार सकती है, आपकी गरीबी मिटा सकती है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हैं। आप अगर जानना चाहते हैं कि रावण दहन से बची हुई राख के उपाय कैसे किए जाते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, राधा कृष्ण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। गुरुजी कहते हैं कि विजयदशमी के पावन दिन पे बुराई का प्रतीक रावण का पुतला जलाया जाता है। इस पुतले के जलने के बाद जो राख बचती है, यानी रावण दहन की बची हुई राख से किए गए उपाय से आपको जीवन में शुभ फल प्राप्त होगा और आपके जीवन में धन संपत्ति की बरसात होगी। विजयादशमी के दिन आप माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए और अपनी आर्थिक तंगी दूर करने के लिए इस दिन आप मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए मंदिर में जाकर झाड़ू का दान करें। ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है और घर में बरकत होती है। घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती है। दशहरे के दिन अस्त्र शास्त्र की पूजा करना काफी शुभ माना जाता है। इससे शत्रुओं से छुटकारा मिलता है, साथ ही तरक्की के रास्ते भी खुलते हैं और जीवन में आ रही तमाम कठिनाइयों से लड़ने की ताकत मिलती है। मान्यता अनुसार आप अगर दशहरे की रात रावण दहन के बाद गुप्त दान करें तो ये बेहद शुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन में चल रहा आर्थिक संकट भी दूर होता है और जीवन में शुभता बढ़ती है। चलिए जानते हैं दशहरे के दिन रावण दहन की राख से किए जाने वाले कुछ अचूक उपायों के बारे में। विजयादशमी के दिन जब रावण दहन हो जाए तो आपको उस वक्त कुछ भी नहीं करना है। आप अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद रावण दहन के स्थान पे जाकर बची हुई राख में से थोड़ी सी राख अपने घर लेकर आएं। ध्यान रहे, आप राख उसी जगह से लाएंगे जहां पूरे विधि विधान और मंत्रों के उच्चारण के साथ रावण दहन किया गया हो। क्योंकि आजकल तो हर गली मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे भी रावण का पुतला जलाने लगे हैं। आप जब रावण दहन की राख लाएं तो उस राख को सरसों के तेल में मिलाकर घर के हर कोने में छिड़क दें। ऐसी मान्यता है कि रावण दहन की राख घर के कोने कोने में छिड़कने से घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। इसके अलावा आप रावण दहन की राख को किसी साफ कागज में रखकर पुड़िया बना लें। इस पुड़िया को आप अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने आपकी तिजोरी कभी पैसों से खाली नहीं रहेगी। आपके घर में हमेशा धन का आगमन होता रहेगा। इस उपाय को करने से घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी भी खत्म होती है और पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। जीवन में खुशहाली आती है, साथ ही गृह कलेश से भी छुटकारा मिलता है। आप अगर दशहरे के दिन या अगले दिन रावण दहन की लकड़ी घर में लाकर रखें तो बेहद शुभ फल प्राप्त होगा। आप रावण दहन के बाद वहां से कोई छोटी सी अधजली लकड़ी या फिर राख लाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मेन गेट पे या अपने बिजनेस प्लेस पे बांध दें। ऐसा करने से मान्यता अनुसार घर या ऑफिस से नेगेटिव एनर्जी दूर भाग जाएगी और आपको अपने बिजनेस या जॉब में तरक्की जरूर मिलेगी। घर का वातावरण शुद्ध और पॉजिटिव हो जाएगा। विजयादशमी के दिन शाम के समय दक्षिण दिशा में चौमुखी दीपक जलाकर रखना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर की सारी तंगी, सारी परेशानी खत्म हो जाती है। ये उपाय करने से कंगाल व्यक्ति भी अमीर बन सकता है और सुख समृद्धि भरा जीवन व्यतीत कर सकता है। अपने घर में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए विजयदशमी के दिन अपराजिता के फूलों की माला या सिर्फ 5 या 7 फूल मां लक्ष्मी और दुर्गा माता को अर्पित करें तो आपकी धन संबंधित सारी समस्याओं का अंत हो सकता है। आपके जीवन में सुख और शांति का आगमन होगा। मां लक्ष्मी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहेगी। दशहरे के दिन श्री गणेश जी और धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करें। इस पूजा में एक नारियल जरूर रखें।
पूजा करने के बाद इस नारियल को आप अपनी तिजोरी में रख दें। रात के समय नारियल को तिजोरी से निकालकर पास के किसी राम मंदिर में अर्पित कर दें। ऐसा करते समय आप हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम से अपनी गरीबी और बदहाली दूर करने की प्रार्थना करें। इससे आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दशहरे के दिन लाल रंग का कपड़ा या लाल रुमाल लेकर आप मां दुर्गा के चरणों को पोंछ दें और इस रुमाल या कपड़े को आप अपनी तिजोरी या अलमारी में रख दें। इस उपाय को करने से आपके घर में खूब बरकत होगी और धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। दशहरे के दिन पान खाना काफी शुभ माना जाता है। इस दिन पान का सेवन करने से पति पत्नी के रिश्ते में मिठास आती है, साथ ही वैवाहिक जीवन में सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। आप अगर आर्थिक तंगी, कर्ज या किसी भी तरह के रोग से परेशान है तो दशहरे के दिन दान जरूर करें। मंदिर में जाकर साफ सफाई करें, लोगों की सेवा करें, गरीबों को खाना खिलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी। आपकी सोई किस्मत भी चमकने लगती है। साथ ही जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए एक साबुत नारियल को अपने सिर से उतारकर रावण दहन की अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से आपके सभी दुख खत्म हो जाएंगे। दशहरे के दिन एक फिटकरी के टुकड़े को घर के सभी सदस्यों के सिर से वार कर उसे घर की छत पे या किसी सुनसान जगह पे खुद से पीछे की ओर फेंक दें। ऐसा करते समय अपने इष्ट देव का नाम लेते रहें। माना जाता है कि ऐसा करने से आप अपने घर को हर प्रकार की बुरी नजर से छुटकारा दिला सकती हैं। दशहरे के दिन शमी वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने से सभी तरह के कष्टों से या कोर्ट कचहरी में चल रहे मुकदमे से मुक्ति मिलती है। साथ ही शमी वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सदियों से मान्यता चली आ रही है कि अगर आपने दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन कर लिए तो समझ लीजिए कि आपके जीवन से परेशानियों का अंत होने वाला है। नीलकंठ का दर्शन करने वाले व्यक्ति का भविष्य उज्जवल हो जाता है। आपकी सोई किस्मत जाग उठती है। आप अगर दशहरा के दिन घर से बाहर किसी जरूरी काम से जा रहे हैं और आपको नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाते हैं तो समझ लीजिए आपका काम जरूर पूरा होगा। कहते हैं कि दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने से गरीब व्यक्ति भी मालामाल हो जाता है। दरअसल नीलकंठ को भगवान शिव का दूसरा रूप माना जाता है। ऐसे में नीलकंठ को देखने के बाद आपको साक्षात शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। दशहरा के दिन रावण दहन की बची हुई राख आपका जीवन सुधार सकती है, आपकी गरीबी मिटा सकती है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हैं। विजयदशमी के दिन रावण दहन की बची हुई राख बनाएगी आपको करोड़पति। तो आप भी इस बार दशहरा सिर्फ घूमने मत जाइएगा, बल्कि रावण दहन की राख से कुछ ऐसे उपाय जरूर करिएगा जिससे आपकी किस्मत चमक जाएगी। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रावण दहन की राख बेहद चमत्कारी होती है। इससे किया गया उपाय व्यक्ति को धनवान बना सकता है। मान्यता अनुसार आप अगर दशहरे की रात रावण दहन के बाद गुप्त दान करें तो ये बेहद शुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन में चल रहा आर्थिक संकट भी दूर होता है और जीवन में शुभता बढ़ती है। दशहरे के दिन श्री गणेश जी और धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करें। इस पूजा में एक नारियल जरूर रखें। पूजा करने के बाद इस नारियल को आप अपनी तिजोरी में रख दें। रात के समय नारियल को तिजोरी से निकालकर पास के किसी राम मंदिर में अर्पित कर दें। ऐसा करते समय आप हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम से अपनी गरीबी और बदहाली दूर करने की प्रार्थना करें। इससे आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। सदियों से मान्यता चली आ रही है कि अगर आपने दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन कर लिए तो समझ लीजिए कि आपके जीवन से परेशानियों का अंत होने वाला है। नीलकंठ का दर्शन करने वाले व्यक्ति का भविष्य उज्जवल हो जाता है। आपकी सोई किस्मत जाग उठती है। आप अगर दशहरा के दिन घर से बाहर किसी जरूरी काम से जा रहे हैं और आपको नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाते हैं तो समझ लीजिए आपका काम जरूर पूरा होगा। कहते हैं कि दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने से गरीब व्यक्ति भी मालामाल हो जाता है। दरअसल नीलकंठ को भगवान शिव का दूसरा रूप माना जाता है। ऐसे में नीलकंठ को देखने के बाद आपको साक्षात शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आप अगर आर्थिक तंगी, कर्ज या किसी भी तरह के रोग से परेशान है
तो दशहरे के दिन दान जरूर करें। मंदिर में जाकर साफ सफाई करें, लोगों की सेवा करें, गरीबों को खाना खिलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी। आपकी सोई किस्मत भी चमकने लगती है। साथ ही जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए एक साबुत नारियल को अपने सिर से उतारकर रावण दहन की अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से आपके सभी दुख खत्म हो जाएंगे। ध्यान रहे, आप राख उसी जगह से लाएंगे जहां पूरे विधि विधान और मंत्रों के उच्चारण के साथ रावण दहन किया गया हो, क्योंकि आजकल तो हर गली मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे भी रावण का पुतला जलाने लगे हैं। आप जब रावण दहन की राख लाएं तो उस राख को सरसों के तेल में मिलाकर घर के हर कोने में छिड़क दें। ऐसी मान्यता है कि रावण दहन की राख घर के कोने कोने में छिड़कने से घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। विजयादशमी के दिन शाम के समय दक्षिण दिशा में चौमुखी दीपक जलाकर रखना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर की सारी तंगी, सारी परेशानी खत्म हो जाती है। ये उपाय करने से कंगाल व्यक्ति भी अमीर बन सकता है और सुख समृद्धि भरा जीवन व्यतीत कर सकता है। गुरुजी कहते हैं कि विजयदशमी के पावन दिन पे बुराई का प्रतीक रावण का पुतला जलाया जाता है। इस पुतले के जलने के बाद जो राख बचती है, यानी रावण दहन की बची हुई राख से किए गए उपाय से आपको जीवन में शुभ फल प्राप्त होगा और आपके जीवन में धन संपत्ति की बरसात होगी। रावण दहन की राख से किए गए उपाय आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी गुरुजी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे।